अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इतना मैं हूं अली सरवर। अलविदा 2024 और खुशामदीद 2025। आज हमारा प्रोग्राम ज़्यादातर इसी पर डिपेंड करेगा कि जनाब 2024 में जो कुछ भी होता रहा और 2025 में क्या कुछ हो सकता है। मेरे दोनों मौजूद मेहमानों की बसीरत इस हवाले से क्या कहती है। और ये ख़बर बड़ी अहम है कि 2 जनवरी को दूसरा दौर हो रहा है PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का, जिसमें 2 बहुत अहम शराइत जो हैं कल तहरीरी शक्ल में पेश की जाएगी। हुकूमत ने आवाम को तोहफ़ा दिया है नए साल का, और क्या तोहफ़ा दिया है उस पर भी हम बात करेंगे। और कौम के मामले पर ग्रैंड जिरगे में फ़रीक़ैन ने अमन माहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। 14 निगाह पर मुश्तमिल है ये माहिदा। दोनों फ़रीक़ैन मोर्चे ख़त्म करेंगे और असलहा भी जमा कराना पड़ेगा। अब असलहा सिर्फ लाइसेंस याफ्ता ही रख सकेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जी नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार, दानिशवर, बहुत शुक्रिया आपका। अनीस मंसूरी साहब, मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। सर, 2024 में मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या गलती कोताहियाँ होती रहीं हमसे, और आप क्या समझते हैं जो आगाज़ हुआ था 2024 का 8 फरवरी से, अगर मैं जिक्र करूं कि वहीं से बेसिकली सियासी जमातों में तफरीक पैदा हुई बहुत ज़्यादा कि जी इलेक्शन में धांधली हो गई, ये सदाएँ बुलंद हुई, जो कि अभी तक 2025 में हम दाखिल हो चुके, अभी तक ये बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, 2024 सियासी तौर पे बहुत ही ज़्यादा एक मैं ये कहूँ कि अजीब व गरीब साल था। इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हुई जो पूरे साल ही रही। जनवरी में स्टार्ट हो गई थी, इलेक्शन से पहले ही PTI से उसका निशान बल्ला ले लिया गया था और उसको एज अ पार्टी इजाज़त नहीं थी। मुख्तलिफ निशानों से इलेक्शन में गए और बड़ी बातें थी। उसके बाद जो है सब ने देखा, इलेक्शन हुए 2024 में। एक बड़ी अच्छी बात थी कि चलो इलेक्शन हो गए, वो के पुरअमन इलेक्शन हुए। लेकिन जब रिज़ल्ट आया 2 दिन बाद तो सब हैरान हो गए। किसी को उम्मीद नहीं थी, जिनको जीतने की उम्मीद नहीं थी वो जीत गए, जिनको हारने की उम्मीद नहीं थी वो हार गए। मिला जो रुझान हुआ, फिर भी PTI सुनबुल्ला होने के बावजूद 93 या 94 सीटें लेके सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। मगर हुकूमत नहीं बना सकी क्योंकि उसके साथ 9 मई की गूंज बाकी थी 2023 की। कोई सी पार्टी ने भी उनके साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाई, ना ही वो किसी के साथ बनाने के मूड में नज़र आए। वो कि थोड़ी बहुत कोशिशें शुरू के दिनों में पीएस पार्टी की सुनने में आई, लेकिन उन्होंने बोला हम चोरों से इससे उससे, वही उनका रवैया था। बहरहाल पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर हुकूमत बना ली। अच्छा, ये जो सर तवक्कुफ कीजिएगा, ये जो बात आप कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी ये बात करती है कि जी पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले कहा था जी कि हमसे मिलकर हुकूमत बना लें, PTI को कहा था। मतलब ये बात कोई लॉजिकल है कि ये दोनों मिलकर हुकूमत बना लेते और जिन्होंने इलेक्शन में इधर उधर कराया मामला सारा, वो इन दोनों की हुकूमत बना भी देते? पीपल्स पार्टी उनकी इजाज़त के बगैर कुछ कर सकती है? देखें, जब वो वक्त था, अगर वो PTI राजी होती और वो बनाती तो शायद बन सकती थी। जिनका निशान ले लिया उनसे राजी हो जाते वो हुकूमत देने को। जब सर क्या बात कर रहे हैं? वो ही नहीं माने ना। अगर चलो अगर वो मान जाते तो फिर क्या होता, फिर तो उसकी मुमकिनात पे हम बात करते। अब वो मानने को तैयार नहीं थी। ऑफर, इसका मतलब है फिर पार्टी ने सीरियस ऑफर दी थी, बाकायदा आया कि कोई बात ऐसी उसका जवाब पार्टी ने की थी, क्योंकि PTI वाले अब उन्होंने खाना बोलते हैं कि भाई सिर्फ ये तो पॉइंट स्कोरिंग है कि हमें कह दिया कि मिलकर और चीजें बताई थी पार्टी ने, तारीख में मौजूद है। उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा हमको नहीं करना, ठीक है। अपोजिशन में बैठे, हुकूमत बन गई, हुकूमत बनी। उसके बाद 547 की गूंज हम मार्च अप्रैल तक सुनते रहे। उसके बाद जो हाल पाकिस्तान का माशी तौर पे ख़राब था, फिर वो 3-4 महीने बाद इसाक डार को गुड बाय कह दिया गया और टेक्नोक्रेट्स आए। उसके बाद मईशत बेहतरी की तरफ आई। सबसे अच्छी बात यह कि मईशत बेहतरी की तरफ आई। वो कि सियासी हालात इस्लामाबाद पे KPK की गवर्नमेंट 2/3 अक्सर से KPK में गवर्नमेंट बनाई PTI ने। एक ये भी एक इस 2024 में एक तीसरी बार हुकूमत आई PTI की, तीसरी बार आई, जो पीपल्स पार्टी की चौथी बार आई। हाँ, और निगरान वज़ीर आला वज़ीर दाखिला बन गई। ये पहली बार हुआ है सर? ये भी पहली बार हुआ है। बहुत सारी चीज़ें 2024 में सियासी तौर पर ऐसी थी जो कि बिल्कुल हैरानकुन थी और अजीब गरीब थी। तभी मैंने कहा बड़ी चीज़ें। और सारे साल ही सिलसिला चलता रहा। कभी KPK वाले
लॉन्ग मार्च करते थे, इस्लामाबाद आते थे, कभी उन्होंने लाहौर में आने की कोशिश की, कई जलसे की कोशिश की, हर जलसा एक बदमज़गी पे ख़त्म हुआ, केसेस बनते रहे, गिरफ़्तार हज़ारों कारकुन उनके होते रहे, और जो नेट स्लो का मामला पूरे साल अपने गूंज में रहा। पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड कम हुई, बार बार शार्क मछली ने हम पे ही हमला किया, उसको हमारे ही जो है वो केबल पसंद आया। बहरहाल हादसात भी हुए, दहशतगर्दी के वाक़यात ने दो सूबों को घेरे में रखा, बलूचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को। कई हमारी फोर्सेस के जवानों ने शहादत पाई। और अच्छी खबरें क्या थी सर? अच्छी खबरें मैशत की इतला से थी, डॉलर कंट्रोल रहा, पेट्रोल सस्ता हुआ, पेट्रोल तकरीबन 60 रुपये के करीब सस्ता हो गया। 300 के कुछ था जब साल शुरू हुआ था, और हमें 254 के करीब, 252, 53, 49 तक आ चुका था, आया था इस साल। और डॉलर जो था वो भी नीचे आया, 300 से आते आते 270-72 ऐसे कुछ उस पर है। तो ये चीज़ें अच्छी थी। स्टॉक एक्सचेंज अपने पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड उस पर पहुँचा। साल के आखिर में हमने देखा कि जो KPK में जो हालात थे वो बड़े कशीदा हो गए थे और सैकड़ों लोग मारे गए पारकनार में। उसके बाद 2 माह तक उधर इंसानी मसला पैदा हो गया, खुराक नहीं थी और अधिवात की कमी थी, फिर जिरगा बैठा। और आज जाके जब 2025 शुरू हुआ है तो पहली अच्छी खबर ये आई है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और कराची में जो धरने वरने थे वो भी ख़त्म हुए, इनको भी निजात मिली। सियासी तौर पे कोई अच्छा साल नहीं था, सियासी तौर पर अच्छा साल साबित नहीं हुआ। अनिस मुंशी साहब, आप क्या कहते हैं? 2024 जिसको अलविदा किया है हमने, वो पाकिस्तानियों के लिए कितना अच्छा रहा, कितनी खुशखबरियाँ मिली, या आप समझते हैं कि मायूसकुन रहा, लोग बहुत ज़्यादा कोई खुश नहीं है 2024 में जो कुछ भी होता रहा? हाँ, बहुत शुक्रिया अली। और जिस तरीके से आपने, मुझे तो ऐसा लगा कि 2025 भी उसी तरह शुरू हुआ है आपके प्रोग्राम का जिस तरह से हर साल 2024 शुरू होता है। मैं तकता रहा घड़ी को, सही, और इंतज़ार करता रहा कि प्रेस रिलीज़ ख़त्म हो, लेकिन वो वही, बल्कि आपने टाइम बढ़ा दिया, 4 मिनट से 6 मिनट हो गए। चले खैर, पूरे साल को कवर करना था, 4 मिनट में भी नहीं करेंगे तो फिर ज्यादती होगी। सर अभी भी बहुत सी चीजें रह गई। वही हुआ उसूल वही है। तो आप रोना धोना छोड़ के डायरेक्ट उसमें आ जाया करें। हम खामोशी से सुनते रहे। नहीं, आप उसके बाद जो रोना धोना शुरू मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अवाम हैं और ये खवास है? खवास है। हम खामोशी से सुनते रहे, वो 2 घंटे सुनाते रहे, हम सुनते रहे। हमने कहा जी हुजूर, आप अपना टाइम रोने में गुजार देते ना। बात जरा सी है कि बात बहुत लंबी हो गई, जरा सा वक्फा ले लिया करें। तो वो शुरू हो गया कि यार आपने इतनी बात भी क्यों कर दी। अच्छा, मतलब हमने तो अभी गुफ्तगू शुरू नहीं की। आप देखिए ना, साल में कोई फर्क आया? नहीं आया। तो इसका मतलब ये है हुआ कि जैसे 2024 था वैसे 2025 होगा। नहीं, 25 में अभी मैं आता हूँ, लेकिन 24 में बताएं आपको कि क्या अच्छे काम नजर आए हुकूमत के, और कौन से फैसले आप समझते हैं नहीं करने चाहिए थे जिसकी वजह से नुकसान हुआ? अली, सबसे बड़ी बात यह कि ये वो साल है 2024 का जो गुजर चुका, कि जिसमें अब इस रियासत में और इसके अवाम को एक बात का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान में जो छुपा हुआ हाइब्रिड निज़ाम था वो खुला है। अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान में हुकूमत शराकतदारी है पाकिस्तान के मुक़तदरा इदारों की और हलकों की तरफ से। सबसे अव्वलीन बात इस साल की जो सबसे नुमायाँ रही वो यही रही है कि जनाब, अब हमारे वज़ीर आज़म ने भी जो 2024 के अख्ताम पर जो बात कही है, उन्होंने माशी सूरत हाल, ख़ारजा पॉलिसी, तमाम चीज़ों के लिए जिनकी गिरा कदर खदमात को तारीफ़ की है, वो हमारे सबके सामने मौजूद है। तो अच्छी बात नहीं है ये? मैं आपको उस निज़ाम की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि ढके छुपे लफ्ज़ों में जो चीज़ें एक मौजूद थी अब वो खुलेआम हो चुकी है, और अब हम सबको इसको तस्लीम करते हुए इनका हिस्सा बना देना चाहिए कि जनाब ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा। एक मैं बात कह रहा हूँ, जब हम यहाँ तक पहुँच गए तो हमें ज़ाहिर है एक निज़ाम है तो उस तरीके से ही होगा। जब हम इसी हाइब्रिड निज़ाम में इसको तस्लीम करते हैं तो ना नहीं, आइन का हिस्सा किस तरह बना दें? मतलब आप ये कह रहे हैं कि तस्लीम जिन्होंने कर लिया वो आइन का हिस्सा, देखिए पहले तो देखिए आइन में शामिल कराने पर राजी हो जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमहूरियत पसंद जमात? देखिए पहली तो ढकी छुपी तो मज़ामत करेगी। देखिए पहली तो ढकी छुपी बात थी, अब खुलेआम हो गई, अब सबको पता चल गई। 2008 के इलेक्शन ने 2018 को ही रिपीट किया, 2024 के इलेक्शन को 2008 को ही रिपीट किया, कोई फर्क नहीं था।
कोई फ़र्क नहीं था, सिर्फ चेहरे बदले, निज़ाम उसी तरीके से चलता रहा और उसी तरीके से हुआ, तो मुझे कोई तब्दीली उसमें नजर नहीं, नहीं उसमें तो आई। आरटीएस बैठ गया था। 24 में क्या हुआ? सर 2013 में आरटीएस बैठा था, 2018 में 2018 में भी और 2013 में भी, जब जदाई साहब ने कहा था ये तो आरओएस का आरओएस का इलेक्शन इलेक्शन था, चलो तो वही नाम बदल लेना सर, नाम बदल लें आप, आर ही आ रहा है ना आखिर में, सही, ये शुरू में आर ही आ रहा है, सही है, तो वहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, बस तरक्की हमने की कि वो ओ था, यहाँ पे टी आ गया, तो फ़र्क तो कोई नहीं है। बात यह है कि हमें अब इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि वो आरओ का इलेक्शन हो, वो एनआरओस का इलेक्शन हो, 2008 का एनआरओ का इलेक्शन हो, 2013 का जो है वो आरओ का इलेक्शन हो, फिर आरटीएस का इलेक्शन हो, या फिर फॉर्म 47 का इलेक्शन हो, हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए और इसमें कोई झिझक महसूस नहीं कर लेनी चाहिए कि अब हमारे यहाँ पर इस बात को अवाम ने भी तस्लीम कर लिया है कि जनाब हमारे वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कुछ भी नहीं होना, ये ऐसा ही है। तो इस पर मोहर सख्त हो गई 2024 के अंदर, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि अच्छे फैसले हुकूमत के कौन से थे? जब हाइब्रिड निज़ाम की बात कर रहे हैं तो उसकी बात कीजिए आप, हुकूमत से आप क्या मुराद ले रहे हैं? हुकूमत से मुराद ये है कि जो भी इस वक्त कोalition गवर्नमेंट मौजूद है, उन्होंने जो फैसले किए उनकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया। मैं ये समझता हूँ सबसे अच्छा फैसला, जुबैरी साहब ने कहा डॉलर कंट्रोल कर लिया, पेट्रोल की प्राइस नीचे आ गई, महंगाई कम कर दी, 37 से 9% पर आ गई, सिंगल डिजिट में आ गई। अच्छे फैसले थे ना गवर्नमेंट? मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत और मुक़्तदरा के दरमियान जो तसादुम की कैफियत थी वो ना होने का ये फ़ायदा हुआ है। और 2022 में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई तो उसका रीज़न भी यही थी, 2018 में खान की हुकूमत बनने की रीज़न भी यही थी, 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत बनने की रीज़न भी यही थी, और 2008 में भी हुकूमत बनने का यही रीज़न था। अच्छा जी नवीद जोहरी साहब, सबसे बड़ा सवाल 2024 में पूछा जाता रहा और अब 2025 का भी वही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बड़ी तादाद है लोगों की, और मीडिया में जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में तो यही बात हो रही होती है कि 2025 में कुछ और हो ना हो, लोग ये पूछते हैं जी खान साहब बाहर आ जाएंगे? जी मुझे लगता है 2025 जो है एक अच्छा साल होगा और इसमें जो है ना बहुत सारे लोगों को माफ़ी मिलेगी। मैं इसको एक आम माफ़ी का साल देख रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, सियासत में एक अच्छा साल देख रहा हूँ, बहुत अरसे बाद एक अच्छा साल देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं इसमें पॉजिटिव हूँ। और मेरे ख्याल में बांग्लादेश से खबर नहीं आई वो आने वाली है, वो आएगी तो फिर मैं प्रेडिक्ट करूँ, ये मेरा अपना तस्वीर है। अभी तक मुझे किसी ज्योतिषी ने कुछ नहीं बताया, वो आप खातिर जमा रखें, जैसे आएगा वो प्रोग्राम में करूँगा। ज़रूर आएंगे, मुझे लग रहा है बानी पीटीआई का टाइम होता जा रहा है और वो आएंगे, मुज़ाकरात के नतीजे में आए या माफ़ी के नतीजे में आए या जैसे भी आए, मगर 2025 के मिड तक वो आएंगे। अब आप उसको डील कहें या गुड जस्टर कहें, जो भी कहें, मतलब ये माफ़ी जो है वो शहबाज शरीफ साहब देंगे? ये माफ़ी जो जैसे उन्होंने बताया कि अब वो हुकूमत नहीं है, उन्होंने सब बता दिया, 25 का नहीं बताया, 24 का बताया, जो 24 में का वही तसलसल रहेगा हुकूमत का, शराकत वाला। ये हुकूमत चलती नजर आ रही है आपको 25 में भी शहबाज शरीफ साहब ही होंगे? ये मैं नहीं कह सकता, मैं यकीनी तौर पे नहीं कह सकता कि एंड ऑफ द ईयर यही वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन नया इलेक्शन नहीं देख रहा, इन हाउस चेंज में देख रहा हूँ कि कुछ इन हाउस चेंज हो सकती है। खान की रिहाई देख रहे हैं आप और इन हाउस इलेक्शन देख रहे हैं? इन हाउस चेंज देख रहा हूँ, मतलब वज़ीर आज़म इन हाउस चेंज और खान की रिहाई। खान की रिहाई में। और मईशत के हवाले से क्या देख रहे हैं? मईशत जाहिर सी बात है, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो मईशत तो हमारी ऑलरेडी अब थोड़ी सी अप होती जा रही है, तो मईशत में महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी में कमी देख रहे हैं? इंटरेस्ट रेट देखें, जिस तरह इंटरेस्ट रेट कम किया है जिस तेज़ी से पिछले साल, और 2% और कम हो गया, और अगर ये सिंगल डिजिट में आ गया ना तो आपकी माशी तरक्की यकीनी है। बिलावल को वज़ीर आज़म तो नहीं देख रहे 25 में? बन सकते हैं, खाजो इम्कान नहीं है। इन हाउस तब्दीली के बाद इन हाउस तब्दीली में अगला प्राइम मिनिस्टर हो सकता है रिहाई, बिलावल पीएम, मईशत की बेहतरी, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं 2025 में। और नवीद जोहरी साहब को यानी महाजराई ख़त्म हो जाएगी, पीटीआई वाली बच्चे बच्चे बन के बैठे होंगे। जब उनके लोगों को रिहा कर दिया जाएगा और कुछ उनके मुतालबात मान लिए जाएंगे और वो कौमी धारे में वो वापस आएंगे, 1.5 साल ऑलरेडी जेल में है। मजहबी जमातें शांत रहेंगी? मजहबी जमातें का मुला जुला रुझान रहेगा, जैसे हैं ऐसी चलेंगी। और खेलों में पाकिस्तान क्या लग रहा है आपको? पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम मजीद मुख्तलिफ ग्राउंड्स में, देखिए खेलों में तो चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान की टीम पिछली वनडे की 4 सीरीज़ जीत चुकी है, लगातार 4 सीरीज़ जीत चुकी है। एक वनडे की अच्छी टीम आप बना चुके हैं, 50 ओवर की जो टीम है,
और जीतना चाहिए ये हमको। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को फाइनल तक तो जरूर पहुँचना चाहिए। खान की रिहाई देख रहे हैं, मईशत की बेहतरी देख रहे हैं, बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म देख रहे हैं, और मजहबी जमातों के हवाले से मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है। नवाज़ ज़ुबैरी साहब पाकिस्तान टीम को चैंपियन 2025 में आपको क्या नज़र आता है? मुस्तकबिल का अगर जायचा खींचें आप 1 साल का, तो ये तमाम चीज़ें आप भी एग्री कर रही हैं, आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला? नहीं, मुझे अभी मोहतरम हमारे नवेद भाई की गुफ्तगू से इस बात का अंदाज़ा ये हुआ कि 2025 भी ऐसा ही होगा जैसे ये हर बार 2024 में कहते रहे। पूरे 2024 में हम ये सुनते रहे कि बस अब ये हो गया, अब रिहाई मुज़ाकरात, अब ये रिहाई, अब ये मुज़ाकरात, अब ये रिहाई, ये मुज़ाकरात, यही सुनते रहे ना हम 2024 में। तो आप देखें कि नवेद भाई ने ये बात साबित की कि भाई सूरज साख्त है और ज़मीन घूम रही है। ठीक है, तो 2025 में भी इन्होंने जो तबसरा पेश किया वो यही है कि जनाब खान की रिहाई, मैं ये देखता हूँ कि खान की रिहाई नहीं हो रही है। 25 में आपका इख्तलाफ है, आप कहते हैं पहली बात तो ये खान की रिहाई नहीं है जी। देखिए उस सूरत हाल में ये नोट कर लीजिएगा, मैं पूरे 12 महीने की स्टोरी आपने कहा है खान नहीं रहा होता। मेरा अगला जुमला सुनिए ना। नहीं, स्टिल उस वक्त तक के जब पॉलिसी में इस हाइब्रिड सिस्टम की तब्दीली ना हो और जिसके इम्कानात नहीं है, यही तो आपके इम्कानात नहीं है, अभी इम्कानात नहीं है। जहाँ तक आपने बात की इन हाउस तब्दीली की, बिल्कुल होगी, लेकिन 2025 में नहीं, 2026 में होगी। 25 में नहीं, वो भी नहीं देख रहे आप? 2025 में नहीं होगी, तो वज़ीर-ए-आज़म देख रहे हैं, बिलावल को आप वो भी नहीं देख रहे? 2025 में मुमकिन नहीं है, 2026 एक साल और इंतजार करना पड़ेगा इस पार्टी सो होगा। क्योंकि पाकिस्तान एक, मैं अक्सर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री सर्कुलर है, तारीख घूमती रहती है। हमने यहाँ पर किसी भी वज़ीर-ए-आज़म को पूरे टेन्योर करते हुए नहीं देखा है, और हमेशा 2-2.5 साल के बाद वो एक तब्दीली रूनुमा होती है। तो 26 में 2 साल उनको उस वक्त कम्प्लीट हो गए, तब होगी, फिर बात होगी। और मईशत के हवाले से अच्छा रहेगा इस साल पिछले साल की निस्बत? सर मईशत पाकिस्तान की ऐसे ही रहेगी जैसे इस वक्त है। पाकिस्तान में जिस तरह से ये जा रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा अबतरी होगी, ना ही बहुत ज़्यादा उड़ान होगी। अच्छे हालात नजर आ रहे हैं आपको कि IMF से अच्छे मामला चल रहे हैं? पाकिस्तान के दिवालिया होने पर था, बचा लिया नून लीग ने, अब मजीद डॉलर नीचे आएगा, पेट्रोल नीचे आएगा, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं 2025 में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्तकिल इसी तरह से चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा अप जाएगा, ना मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा। एक ये अपने आप को कायम रखेंगे इस पर, और इस वक्त इनका कायम रखना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी इनके मुतालिक जो प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, जो भी इनके बारे में खदशात का इज़हार किया जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि अगर ये सस्टेन कर गए तो फिर ये आगे चल सकते हैं। ये सारे इन्हें सस्टेन करना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह है, हम ज़रा सा ज़मीनी हक़ाइक़ को बात को देखते हुए करें, पाकिस्तान को $26 बिलियन देने थे, पाकिस्तान ने $13 बिलियन अभी तक की ये 6 महीने के अंदर दिए। उसमें से कुछ रीशेड्यूल हुए हैं, इसमें से कुछ बर्डन हमारे पास अगले साल के लिए ट्रांसफ़र हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज मजीद ऊपर जाती नजर आ रही है आपको? स्टॉक एक्सचेंज के अलावा एक और बात मैं कर दूं, इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ मकामात पर ज़रूर कामयाबी हासिल हुई है। सऊदीया का रिकॉर्डिक में 16% 15% होना है लेना एक बहुत बड़ी बात है, और ज़ाहिर है उस हवाले से आपके 1 खरब 25 अरब रुपए तकरीबन पाकिस्तान के ज़र मुआदला में। उड़ान पाकिस्तान में बात नहीं कर रहे, ज़बरदस्त प्रोग्राम शुरू किया वज़ीर-ए-आज़म। देखिए उड़ान पाकिस्तान दर हकीकत हमारा एक 5 साला मनसूबा है, जो हम पहले 5 साला मनसूबा बनाया करते थे, उसी की एक शक्ल है। उस 5 साला मनसूबे के लिए हम कितने मुस्तकिल मिजाजी के साथ उन तमाम गोल्स को अचीव कर सकते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। यकीनी तौर पर एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इस बड़े प्रोजेक्ट की इस तरह चलती रहेंगी या कोई मसाइल नज़र आ रहे हैं आपको? नहीं, मजहबी जमातें हमारे पास इसी तरीके से चलती रहेगी, और मजहबी जमातों का जो रुझान है वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे पाकिस्तान में हमेशा से रहा है। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हमने इनको एज अ प्रेशर ग्रुप देखा है, तो प्रेशर ग्रुप के तौर पे अपना किरदार अदा करती रहेगी। लेकिन एज सच कि आप हुकूमत के अंदर या इलेक्शंस में कोई बड़ी कामयाबी के तौर पर मैं नहीं देखता। नहीं देख रहे। नवाज़ ज़ुबैरी साहब, अगर मैं सियासी जमातों के हवाले से आपसे पूछूँ, नून लीग मजीद तकसीम का शिकार नज़र आएगी आपको, या मजीद मजबूत हो जाएगी? मियाँ साहब का रोल क्या देख रहे हैं 2025 में? देखिए, मेरे भाई नाराज़ होंगे, लेकिन होते तो हो जाए। नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो चुकी है। शहबाज शरीफ अपनी ज़िंदगी की आखिरी नहीं खेल रहे। इनकी हुकूमत इधर से उधर हुई नहीं कि नून लीग क्लैप्स हो जाएगी। ये नून लीग की जमात जो 25 में तो देख रहे हैं नून लीग, मैं नून लीग को 25 के एंड तक बहुत ही एक सुखड़ी हुई छोटी पार्टी देख रहा हूँ, जिसके जो लीडरान हैं वो मुल्क से बाहर होंगे, और जहाँ ये होंगे, ये एक कागज़ की वो नहीं कश्ती होती है जो बिल्कुल जब भीग जाए तो ढह जाती है, इसके इधर से उधर रहनुमा जा रहे होंगे। नून लीग के लिए एक ये एज अ पार्टी 2024 भी अच्छा साल नहीं था पॉलिटिकली, 25 उनके लिए अच्छा नहीं होगा, 25 उनके लिए वर्स्ट होगा। पीपल्स पार्टी मजीद आपको तगड़ी होती नजर आ रही है,
और इसी तरह बैकफुट पे नजर आएगी या आप कह रहे हैं फ्रंट फुट पे आ जाएगी? पीपल्स पार्टी मजीद फ्रंट फुट पे आएगी, और जो नून लीग से लोग निकल के जा रहे होंगे उनको हाथों हाथ ले रही होगी। उसमें से बहुत से वो होंगे जिन्होंने इब्तिदाई अपनी पीपल्स पार्टी से की थी, वो वापस आ रहे होंगे। घर का सुबह का बोला शाम घर लौट आए, तो लोटा नहीं कहते। बहरहाल पंजाब में पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश है, और वो मेरे ख्याल में उसमें अगर कामयाब हो गई, क्योंकि जब एक पार्टी क्लैप्स होती है तो कोई ना कोई पार्टी तो आती है। बड़ी सियासी जमात जिसके 22 MNAs हैं, उनका क्या 2025 नजर आ रहा है आपको? आपने बात की एमक्यूएम पाकिस्तान की, तो एमक्यूएम पाकिस्तान इसी तनख्वाह पर नौकरी करती रहेगी। जो अगली गवर्नमेंट जैसे ही बन रही होगी वो सबसे पहले इस कश्ती से बाहर आ जाएंगे। तो ये एक पेशेंगोई होगी कि भाई मुमकिन है अगर मरकज में पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर बनती है पीटीआई के साथ, तो हो सकता है कि ये सिंध हुकूमत का भी हिस्सा। पीटीआई आपको कहाँ नजर आ रही है? पीटीआई माइनस इमरान खान, मतलब इमरान खान इक़्तिदार में नहीं होंगे लेकिन जेल से बाहर होंगे, इक़्तिदार में नहीं होंगे। माइनस इमरान खान पीटीआई जो है वो जो पार्टी में है, उनके जो 12 MNAs हैं वो एक अददी तौर पे काफ़ी ज़्यादा हैं, और वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। आप क्या कहेंगे अनीस मंसूरी साहब, एमक्यूएम से आगाज़ किए जाए? एमक्यूएम की सियासत 2024 की तरह नज़र आ रही है आपको, या हुकूमत से बाहर और ये सड़कों पर नज़र आ रहे हैं आपको आवाम के साथ खड़े हुए? देखिए नवेद भाई ने चारों सियासी जमातों का अलग अलग मुआवजा किया। मैं ये समझता हूँ कि नहीं, मैं तो सर एक आँख को बंद नहीं रखता ना, मैं सारी आंखें खुली रखता हूँ। आप अपना कर लें। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि तमाम की तमाम सियासी जमातें पुरानी तनख्वाह पे काम करेगी, तमाम मशमूल एमक्यूएम, तमाम। मैंने लफ्ज़ इसलिए कहा कि तमाम का मतलब है सब आ गए। और 2025 में भी आपके दोस्त कामरान टोसी साहब भी गवर्नर ही रहेंगे? सर वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तमाम में वो शामिल नहीं है। बताइए आपकी मेरे सियासी जमात ये नहीं कह रहा अगले महीने 2 महीने 2025 से आखिर तक कामरान टोसी साहब होंगे सिंध में गवर्नर, या वो असल में देखिए कामरान टोसी साहब क्योंकि एक सियासी जमात की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आप एक शख्स की बात कर रहे हैं, और वो शख्स अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर है। वो ताल्लुकात एमक्यूएम जैसे नहीं है। नहीं, एमक्यूएम का क्या है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एमक्यूएम की वजह से कहाँ होता तो है ना 25 में तो टोसी साहब। देखिए आगे होता क्या है, क्योंकि उनका जो सिरा है वो कहीं और से जाकर मिलता है, तो वो आगे हालात पर क्या होता है, क्योंकि आजकल वो फैसल वावड़ा साहब मुल्क से बाहर हैं और टेसोरी साहब भी मुल्क से बाहर हैं। जब दोनों आ जाएंगे तो फिर फैसला होगा। इरशाद उल बात साहब ने फरवरी में आने का कहा है, उनकी सियासत देख रहे हैं पाकिस्तान में ग्राउंड पर आकर? कौन थे साहब? इरशाद उल बात साहब, फरवरी 2025। अच्छा, 2025 की आप बात कर रहे हैं, देखते हैं 2025 फरवरी अगर आप कह रहे हैं। उन्होंने तो मेरे ख्याल से फरवरी का कहा है, साल नहीं बताया उन्होंने। आपको क्या नजर आ रहा है? नहीं, मैं साल का इंतजार कर रहा हूँ, साल बता दें वो किसी अपने प्रोग्राम के अंदर। वो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सारे महीने उन्होंने दोहरा दिए। तो आप मुझे से फरवरी का बताया, फरवरी कौन सा साल वो जिस दिन मजबूत होती नजर आ रही है आपको? कौन? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे ही चलती रहेगी हुकूमत के साथ, उनके साथ। और नून लीग में जो बात की उन्होंने कि मियाँ साहब की सियासत ख़त्म, और नून लीग भी साल के आखिर तक बिल्कुल इन्हें सुकड़ी सिमटी सिर्फ रायबंद तक नजर आ रही है। उनके साथ नहीं, पार्टी मजीद बेहतर हो जाएगी, नून लीग आप लग रहा है स्ट्रांग हो जाएगी? तो ये सारी अभी कोई भी नहीं है ना। देखिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी कोई भी नहीं है, आपको मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ सर। ये सब इनकी अपनी सोच है भाई, इनकी तमाम तस्दीर मेरे तो मैं इनके एहतराम करता हूँ, मगर मैं इनसे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो आप झूठ सच की बात नहीं है, झूठ सच की बात नहीं है। इस वक्त कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, सब कहां पर जाकर, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस वक्त कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपनी पॉलिसी बताती है? जनाब आप बताइए, बताइए ना, इंतजामी पॉलिसी बताती है, बता दीजिए। बैकफुट पर क्यों सर? आइए सामने। देखिए ऐसी बात नहीं है, इस वक्त हो रहा है तज्जिया, पेशेंगोई के आपके ख्याल में 2025 में क्या होगा। इसमें सच झूठ का तो है ही नहीं। इन्होंने अपना तज़िया पेश किया, मैंने अपना तज़िया पेश किया। अब इसमें ना ये मुझसे इत्तेफाक कर रहे हैं ना मैं इनसे इत्तेफाक कर रहा हूँ। अब इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं। कामरान टोसरी का जवाब नहीं दिया इन्होंने, और एमक्यूएम का भी जवाब नहीं दिया इन्होंने। आप दे देना, मैंने सबका जवाब दे दिया। एमक्यूएम का आपने बोला जी कौन, इन्होंने फौरन पीएस पार्टी बता दी। नहीं, मैंने उन्होंने कहा आपको डॉक्टर इरशाद उल बात साहब नजर आ रहे हैं 2025 में पाकिस्तान में? मुझे डॉक्टर साहब पाकिस्तान आते नजर नहीं आ रहे माशाल्लाह। और कामरान टोसरी साहब 2025 तक गवर्नर ही है ना? पूरा साल तो मुश्किल है, लेकिन 2-4 महीने तो गुजार लेंगे अभी। और
मतलब आधा आधा है, 50-50। 50-50 नज़र आ रही हैं जी। चलें जी, ये तो 2024 और 25 की तबसरे आपने सुने मेरे दोनों मौसमी मेहमानों के। अब थोड़ा सा रिसेंटली गुफ्तगू कर लीजिए। एक तो करम के मामले पर ग्रैंड जिरगे ने फ़िरक़ैन के दरमियान अमन माहिदा करा दिया, जो कि बहुत सी अच्छी खबर है। नए साल के हवाले से 14 नकात पर मुश्तमिल माहिदा हुआ है। दोनों फ़िरक़ैन मोर्चे ख़त्म करेंगे, असला जमा कराएंगे। सर ये जो एक मामला चला आ रहा था काफ़ी दिन से और बिलाखिर हल हुआ। कराची में इस हवाले से बहुत सारे मुजाहरे किए गए। पहले वहदतुल मुस्लिमीन के लोगों ने 12-14 जगहों पर बंद किया हुआ था, फिर अहले सुन्नत वल जमात के लोग आ गए कि हम 60 जगहों पर बंद करेंगे। बिलाखिर आज ये कम से कम कराची वाले जो शहरी जो परेशान थे आने जाने की मुश्किलात पे, उससे निजात मिलेगी। देखिए, मैंने कहा कि 2025 जो है एक अच्छा साल होगा और एक माफ़ियों का साल होगा। और उसकी पहली यह है कि दोनों ने गले मिले और एक दूसरे को माफ़ किया और आइंदा जो कुछ भी उनसे हुआ ना करने की एक दूसरे को यकीन दहानी कराई। और ये बहुत अच्छी बात है। आगे जाने के लिए माफ़ करना ज़रूरी होता है और जब आप माफ़ करेंगे तो आगे जाएंगे। अगर दिल में बैठ के रखे रहेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। वहाँ की आवाम के लिए सुकून का सांस लेंगे। उनको भी जिनका हक है उनको पानी और अद्वियात, खाना पीना, क्योंकि वो एक मुश्किल इलाके में रहते हैं, ख़ासतौर से सर्दियों में बहुत मुश्किल होती है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और उनके लिए अच्छी खबर है तो हमारे लिए भी अच्छी खबर है। कराची वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। धंधों से निजात मिलेगी, रास्ते खुलेंगे, आप टाइम पे जाएंगे ऑफिस पे, टाइम पे आएंगे, तालीमी इदारे भी खुल गए हैं। ये एक अच्छी खबर है साल शुरू होने के बाद। इसको हम पॉजिटिव लेना चाहिए और अल्लाह करे ऐसी और अच्छी खबरें हमें मिलती रहें। करम के मामले पर ग्रैंड जिरगे में फैसला हो गया, अमन माहिदा भी हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी वहाँ करम एजेंसी के जो ये करम का जो इलाका पारा चनार का, वहाँ और सड़कें बंद की हुई थी 2 अक्टूबर से, तो सड़कें वहाँ जो बंद थी मेन चारा उसको खुलवाने के लिए यहाँ सड़कें बंद कर दी गई। ये अजीब सी बात थी, वो खुलवाना चाहते हैं और यहाँ बंद की थी। अली देखिए, हम हर पहलू को अगर देखें, मैंने आपको 30 तारीख को हमने प्रोग्राम किया था, मैंने कहा था 31 की शाम रात तक ये मामला तय हो जाएगा, मुआहदे पे दस्तखत हो जाएंगे। लेकिन वो एक दिन और डिले हुआ क्योंकि उनका एक फरीक के लोग नहीं पहुँचे थे, वो आज मामला हो गया। अव्वल ये कि जहाँ तक वहाँ के हालात का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि ये मुआहदों का सिलसिला गुज़िश्ता कई दहाइयों से चलता है और हर 2-3 साल के बाद दोबारा ये रिपीट हो जाता है। स्पेशली इस सीज़न के अंदर ये रिपीट ज़रूर होता है। मैं समझता हूँ कि मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि जो मुआहदा हुआ है, मुझे ये मुस्तकिल और हकीकी बुनियादों पर इसका हल नज़र नहीं आता। अच्छा, ये जो मुआहदा है इसमें, क्योंकि अभी भी ये तमाम का तमाम मामला उस जिरगे पर रखा गया है, रियासत की अमलदारी इसमें नज़र नहीं आ रही है। और रियासत क्यों बैकफुट पर है? यही एक बहुत बड़ा सवाल है। सही, रियासत की अमलदारी का ना होना और रियासत का इसमें एक बड़े अहम फरीक के तौर पर फैसला ना करना, ये बड़ा सवाल है। और क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इसको रियासती बुनियाद पर जिस तरीके से हल होना चाहिए था, हुकूमती सतह पर हल होना चाहिए था, वो नहीं हो सका, फरीकीन के दरमियान हुआ। अब जब फिर भी मामला ख़राब होते हैं तो फिर ये उस तरफ चला जाता है। अब इसका तीसरा पहलू कि कराची शहर में ये सारे मामला हुए, बड़ा अजीब सा शहर है कि यहाँ पर हज़ारों किलोमीटर दूर एक वाक़या रोनुमा होता है, एक सड़क बंद होती है, उसके लिए तमाम सड़कों को बंद कर दिया जाता है और दूसरी तरफ से दूसरा फरीक जो है वो इन तमाम सड़कों को खुलवाने के लिए और सड़कें बंद कर देता है। यानी कि मतलब, और नहीं तो आपको लगता है इसमें से हुकूमत ने भी थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाई है? देखिए, सिंध हुकूमत बहुत सारे मामलात में, बल्कि अक्सरी मामलात में तो खुलवा सकती थी ना, ये तो कोई ऐसी बात थी नहीं। देखिए, इस तरह के ऑपरेशन जितने भी सिंध यहाँ पे हुए ना कराची शहर के अंदर, वो सिंध हुकूमत की मर्जी मंशा से हुए नहीं है कभी भी। और जब कभी भी सिंध हुकूमत की मर्जी और मंशा होती तो फिर बहुत होता। अब यहाँ पर तो हमने बहुत सारे मुजाहरे, लाचार नजर आती। हमने यहाँ पर उन तमाम कौम परस्त सर, चौथी हुकूमत ने पीस वार्डी की, इतनी लाचार क्यों देखते हैं? हमने यहाँ पर जितने मुजाहरे देखे, देखिए, हमने जितने कौम परस्तों के जितने भी मुखालफिन होते हैं ना, उनके प्रोटेस्ट देखे यहाँ पे, जो रियासत के मुखालिफ, रियासत जिनको गर्दानती है, रियासत जिनको गर्दानती है, उन सब के साथ तो उनका रवैया बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जहाँ पर मामलात को तय करने का होता है, वो मामलात को तय हो जाते हैं। तो दरहकीकत उसके बाद सिंध हुकूमत कह देती है कि हमारा क्या ताल्लुक था इससे। यहाँ तो मरीम नवाज साहिबा एक ज़माने में, अगर उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, उनके साथ भी वाक़या हो गया था। एक ज़माने में पीटीएम के साथ तो आज भी हो जाता है मामलात। सही, दीगर और लोगों के साथ भी हो जाते हैं। तो अगर अमन व अमान के मामले में सिंध हुकूमत इंतज़ार करती है हमेशा कहीं का। सर देखिए, मैंने पहले बोला, जब मसला मजहबी हो तो जो भी गवर्नमेंट होती है बड़ी एहतियात के साथ उसको टैकल कर रही होती है। पॉलिटिकल मसला आसान होता है करना, टीयर गैसिंग की, ये वो किया, 2-4-5 हवाई फायर किए।
डिस्बर्स कर दिया लेकिन मजहबी मसले को यूँ शहर में ये मजीद फैलने का खदशा होता है, तो बड़ा अच्छे तरीके से टैकल किया। और जब ज़रूरत आई शारा फैसल, जब ज़रूरत आई शारा फैसल को खुलाया गया, और वो जो परेशानी थी जहाँ जहाँ जब ऑप्शन का फिर एक टाइम दिया गया, उसके बाद जो नहीं हुई, शेलिंग भी देखी हमने टीवी पे, आपने भी देखा, हमने भी देखा, बगैर किसी कैजुअलिटी के 2 पुलिस वाले 3 वाले जख्मी हुए, और उसके खिलाफ केसेस भी किए हैं, लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ऐसा भी किया है, ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल खाली तमाशे में। जिस वक्त उन्होंने कानून हाथ में लेना शुरू किया सड़क, क्योंकि फिर उन्होंने से जब नासिर शाह और सीएम के दूसरे नुमाइंदे गए तो उन्होंने बोला जी हम सड़क के किनारे बैठेंगे, कैंप लगेंगे, तो ये बात हुई थी जो सड़क के बीच में आएगा उसको हटाया जाएगा, और जो सड़क के बीच में आया उसको फिर ताकत के साथ हटाया गया। ये भी चीज़ देखी, लेकिन बड़े मैं तो ये जितनी भी आप तनकीद कर रहे हैं मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने टैकल किया। और जबकि दूसरी मजहबी जमात उनके सामने बैठ गई थी, उसके बावजूद भी कोई बड़ा वाक़या, खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा वाक़या रोनुमा हो सकता था, लेकिन वो नहीं होने दिया गया। अच्छा में अली एक और मसला है ना कि इसमें सूबाई हुकूमत वफाक की तरफ देखती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं जो फिर वफाक की सतह तक के होते हैं। बेसिकली पारा चनार का ये जो इशू था ये वफाक की सतह तक का था, तो ज़ाहिर है अब वो वफाक का इंतज़ार करना कि जनाब वफाक की पॉलिसीज़ हवाले से क्या है, क्या इस मामले को कहाँ तक लेके जाना है, वो भी उसका इंतज़ार होता है। ज़ाहिर है हमारे यहाँ जब कभी इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो उसमें सूबाई हुकूमत के साथ साथ वफाक का भी बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो उस हवाले से इसमें। अच्छा नवाज़ साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जमान हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब, बड़ा उनका दिलचस्प बयान आया। उन्होंने कहा कि जी 2024 तहरीर, तकरीर, मीडिया पर गैर एलानिया पाबंदी का साल रहा। 2024 हुकूमती पार्टियों के लिए कबूलियत का साल रहा, मगर मकबूलियत से वो हाथ धो बैठी। इत्तेफाक करते हैं आप? बहुत बेहतरीन बात की है, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, दोनों बातों से इत्तेफाक करता हूँ। बहुत सारे नाम हम नहीं ले सकते मीडिया में, बहुत सी जमातों के सरबराहों के नाम हम इशारतन लेते हैं, बहुत सारे सूबों के वाक़यात पर हम बात नहीं कर सकते, इवन पारा चनार पे भी हम लोग खुल के बात नहीं कर पाए। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई बात छुपती नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पाबंदी लगी, प्रिंट मीडिया पे पाबंदी लगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनके हाथ में नहीं आया, जिसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड स्लो की गई, और बाज़ जगह पे तो VPN ही बैन कर दिया गया, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, वो सबने देखा। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी की बात की उन्होंने, यस वो कबूलियत तो हुई, उन लोगों ने नून लीग की मिसाल ले लें, नून लीग आज उनका प्राइम मिनिस्टर है और आज उनकी हुकूमत है, लेकिन अपनी मकबूलियत जो है वो अपनी निचली सतह पे है जब से नून लीग बनी है। इससे 5,000 10,000 आदमी नहीं जमा कर सके, पूरे साल एक बड़ा जलसा नहीं कर सके, एक बड़ी रैली नहीं कर सके, ये हाल उनका हुआ। तो उनकी जो बात थी मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। आप क्या कहेंगे सर? देखिए बिल्कुल ठीक बात है। मैंने आपसे कहा कि 2024 बिल्कुल जो हमने कहा कि जनाब कबूलियत वालों के लिए था, और हमने ये बात शुरू में कही कि जिस निज़ाम की हम बात कर रहे हैं उसमें ज़ाहिर है अब सारे मामला उसी तरफ हैं। अच्छा, मीडिया पर पाबंदी भी का साल भी था। मीडिया पर पाबंदी है, आप मीडिया पर पाबंदी के साथ साथ आप देखिए ना कि यहाँ पर जिस तरीके से आपके इंटरनेट के साथ जो सारा सलूक किया गया, यहाँ तक आज तक ये बात ही नहीं मालूम हो सकी कि इंटरनेट कहाँ से कम हुआ और किस तरीके से कम हुआ और उसकी वजूहात। सर शार्क मछली, सही, वो शार्क मछली तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि समंदर तो ज़ाहिर है वो सिंध हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत के पास है, तो वो शार्क मछली जो है वो कहाँ तक जाती है तो वो तो एक अलग बात है। तो खैर बहरहाल इन तमाम सियासी जमातें जो भी इस वक्त हुकूमत का हिस्सा या उनको सहारा दिए हुए, ये हमेशा होता है अली, क्योंकि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपकी मकबूलियत हमेशा गिरती है, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो। इमरान खान साहब का बड़ा नाम था, और लेकिन जब वो हुकूमत में रहे तो उन दौरान उसमें महंगाई, बेरोज़गारी के हवाले से काफ़ी उन पर इल्ज़ाम रहे, उनकी मकबूलियत काफ़ी डाउन हुई, और फिर जब वो अपोजिशन में आकर किरदार अदा करते हैं तो ज़ाहिर उनकी मकबूलियत बढ़ती है। तो तमाम सियासी जमातों का ये सिलसिला होता है, जब कभी भी वो हुकूमत का हिस्सा होती है कंप्रोमाइज़ होती है, और जब वो अपोजिशन में होती है तो फिर ज़ाहिर वो चिल्लाती है, तो ज़ाहिर उनकी मकबूलियत बढ़ती है। और नाज़रीन आगे चलते हैं प्रोग्राम के इख्ताम में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ICC, नई टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। ज़माना हुआ करता था पाकिस्तान के 3, 4, 5 प्लेयर शामिल हुआ करते थे टॉप 10 में, लेकिन अब ये दौर आ गया है कि सिर्फ एक पाकिस्तानी खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल है। वो 6 नंबर पर बैटर हैं सऊद शकील, वो शामिल हुए हैं, जबकि जो फहरिस्त है उसमें इंग्लैंड के जॉय रूट का पहला नंबर है, और इंग्लैंड के ही हैरी ब्रूक दूसरे, और न्यूजीलैंड के केन विल्सन का तीसरा नंबर है। भारत के यशवी जसवाल चौथे नंबर पर आ गए हैं, और पाकिस्तानी सऊद शकील 3 दर्जा तरक्की के बाद 6 नंबर पर आए हैं। सर क्या कहेंगे? आपने इस शुरू में कहा कि क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त साल रहा, और ICC में एक ज़माने में टॉप 10 में पाकिस्तानी 5-6 लोग हुआ करते थे, अब एक वो मुश्किल आया।
जी बिल्कुल ऐसा होता है अक्सर। देखिए विराट कोहली थे, बाबर आजम थे, इन दोनों के मुकाबले में 3 साल बाबर आजम मुसलसल टेस्ट क्रिकेट आईसीसी के टॉप प्लेयर रहे। 3 साल किसी भी सीट को तसल्सल से बरकरार रखना टेस्ट क्रिकेट में इतना आसान नहीं होता। और क्योंकि पाकिस्तान कम टेस्ट खेलता है, अब जाके थोड़ा ज़्यादा मिलने लगे हैं टेस्ट, वरना पूरे साल में 3 या 4 या 6 टेस्ट होते थे। तो क्योंकि बाबर का बैट पैच चल रहा है तो वो भी गए, उधर शर्मा भी गया, इससे कोहली भी निकले, और जेरूट इस वक्त मैं समझता हूँ डिज़र्व करता है जिस तरीके से उसने इनिंग्स खेली है जॉनसन की। अब ये है, अब ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी यही हो, लोग आते जाते रहेंगे। अब हमारा सैम अय्यूब बहुत तेज़ी से आगे आ रहा है, हो सकता है अगले साल वो अपनी जगह बना ले, लेकिन हमारी नज़रें जो है इस वक्त चैंपियन ट्रॉफी पे हैं, और वो 50 ओवर गेम है। T20 को तो मैं क्रिकेट मानता ही नहीं। आपको आप नहीं मानते? मैं मानता नहीं, वो बस एक इंटरटेनमेंट है। कोई भी 2 ओवर किसी भी टीम को इधर से उधर ले जा सकते हैं। तो 50 ओवर की डेथ से सीरियस क्रिकेट, और ये इससे पाकिस्तान की कामयाबियाँ, और पाकिस्तान अब एक अच्छी टीम बनाने में कामयाब हो गया है। और ये साल में 2025 में अगर पाकिस्तान फिर चैम्पियन ट्रॉफी का दिफा करने में कामयाब हुआ और जीत गया, तो एक मुसलसल दूसरी दफ़ा पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी जीतेगा। क्या कहेंगे मंसूरी साहब? मैं व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रहा। जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, आपको लगता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी का नतीजा भी कुछ और होगा, और पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है नेक्स्ट जो आईसीसी जो लिस्ट जारी करेगी उसमें इंशाल्लाह हमारे प्लेयर्स ज़्यादा होंगे? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं हमेशा सिर्फ इस बात पे कहता हूँ कि जब तक हमारे पास प्रोफेशनलिज्म रहेगा, हम प्रोफेशनली इसे मूव करेंगे, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों का नाम इसमें आएगा। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि एक नहीं 6-7 खिलाड़ियों के नाम आएंगे। लेकिन जब हम प्रोफेशनलिज्म से हटकर सिर्फ नेपोटिज्म पर अगर बात करेंगे तो फिर हम नताइज हासिल नहीं किए जा सकते। इंटरटेनमेंट की 2 खबरें बड़ी अहम है जी, और मेरे दोनों मौजूद मेहमान जिस तरह की खबरें हैं वो उसी के अहम खिलाड़ी हैं ये। सर, एक तो ये कहा गया है कि निदा यासिर की जानिब से कि दूसरी शादी की उन्होंने अपने शौहर को इजाज़त दे दी। ज़ाहिर है मेज़बान है एक बड़े टेलीविज़न चैनल पर, आफ्टर मॉर्निंग शो करती है, उनके शौहर भी हिदायतकार अदाकार हैं यासिर नवाज। तो लोगों ने पूछा जनाब कि दूसरी शादी की इजाज़त आपने दे दी, तो उन्होंने कहा जी हाँ, जब मैं मर जाऊँ तो फिर मेरा शौहर दूसरी शादी कर सकता है। अगर इतनी भी कोई खातून इजाज़त दे दें तो आप तो इतने खुश हो रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो ये अच्छा नहीं समझ जाता स्माइल को सर, इस तरह की बात सुनने का? आप भी मुस्कुराए नहीं मंजूरी साहब? नहीं, आपके जवाब पर अच्छा, आपने जिस तरीके से सर, ये अच्छा एक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है जी उनकी वाइफ का कि उन्होंने मरने के बाद भी दूसरी शादी की इजाज़त दे दी है। बहुत सारी बीवियाँ तो कहते हैं मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं करें, क्या जरूरत है, रखती हैं, क्या जरूरत है दूसरी शादी करने की? बच्चों की शादियाँ करें, तो बड़ी बात है निदा की। अच्छी बात है कि शौहरों को ऑप्शन मिल गया। तो अब आपको लगता नहीं कि कोई साजिश न करे कोई शौहर? नहीं, वो हर बीवी इजाज़त नहीं दे रही, ये सारे शौहर सुन ले, सारी बीवी इजाज़त नहीं दे रही, हर बीवी से अलग अलग इजाज़त देनी पड़ेगी, वो निदा दे रही है। अरे मंजूरी साहब, इस तरह कोई किसी की बीवी इजाज़त दे दे मेरे मरने का शादी कर लीजिएगा, तो शौहर खुशी से फूले ना समाएगा या उदास हो जाएगा कि यार ये क्या बात करती है? जब मेरा ख्याल है ये सवाल आपको हमें नहीं आपसे नहीं, मैं कर रहा हूँ। मेरा ख्याल से इस मामले का बेहतर जवाब दे सकते हैं ना, या तो मौलाना तारिक मसूद साहब दे सकते हैं या इकरारुल हसन दे सकते हैं। वो तो सर मगर हमें उनकी वाइफ डेथ नहीं हुई पहले कर लीजिए। देखिए हमें इन दो आप बताइए, आप बताइए हमें इन 2 हजरात से रब्ता करना चाहिए। आप भी दबे दबे ज़बान में बहुत सारी बातें करते हैं ना, इस पे जरा खुल के करें। मौलाना तारिक मसूद साहब जो है वो मजहबी हवाले से इसकी जरा सही वजाहत कर सकते हैं। नहीं, और ये सुनने के बाद इकरारुल हसन साहब जो है वो ज्यादा बेहतर वजाहत कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी मीडिया से ताल्लुक है। आप ये बताइए कि ये खबर सुनने के बाद किसी भी शौहर को खुश हो जाना चाहिए या उदास? ये तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब वो बताइए ना। खुशी बता रही है, जवाब यासिर की ख्वाहिश देखना चाहिए कि यासिर से नहीं उदास नहीं हो जाना चाहिए कि कैसी बात कर दी, मैं इसके साथ मैं आज यासिर हमेशा रहना चाहता था, ये बीच में छोड़ने की जाने की बात कर रही है। हमारी फीलिंग तो ये, आप दोनों मेरे साथ जिस तरह मुस्कुरा रहे हैं कोई और बात है। मैं यासिर को आज कॉल करूंगा और जरा उससे पूछ लूंगा कि भाई ये बयान क्यों दिया गया है और तुम्हें क्या तवक्कुआत है अब आगे उनसे। अच्छा, ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि मारूफ अदाकारा सलमा जफ़र है, उन्होंने ये कहा है कि जी शौहर को अफेयर्स के बजाय दूसरी शादी की इजाज़त मैंने खुद दे दी, बच्चों को भी खुद बनाया। इजाज़त दे देनी चाहिए जब शौहर को पता चल जाए कि इतने सारे अफेयर्स हैं, इससे बेहतर है कि वो निकाह करके घर में ले आए।
इनका मैं नाम नहीं जानता जिनको आपने बताया, लेकिन बात नाम अच्छी छोड़ने की बयान इन्होंने। देखें आप। बात बहुत अच्छी की। दोनों की बातें अच्छी है, उनकी बात भी अच्छी है, इनकी बात भी वाह। अच्छी है। बात वो कह अच्छी रही है है। मरने के बाद जब इजाजत अगर होनी वो चाहिए, वो भी अच्छा है, अफेयर। और वो कह रही है कि जनाब अभी कर ले दूसरी, वो भी अच्छी है। मतलब फिर किसी का पता चल जाए, अगर बीवी को किसी चाहिए का उसको बोले पता शादी लग कर ले जाए इससे। तो बजाय झगड़े मगड़े करे, ये भी घर खराब वो भी घर खराब, अब जब पता लग ही गया कि मियां निकल ही गया यहाँ से, तो ज्यादा दे देनी चाहिए कुछ। तो बहुत बड़ा दिल है, मतलब बहुत अच्छी बात की है। मतलब आपके अफेयर का आज तक जो है नहीं, कभी नहीं पता। कभी नहीं पता चला। अच्छा सर, आपको तो पता चल गया होगा। यार मैं तो नरेश भाई पर हैरान बताऊं कि वो उधर की भी हाँ कह रहे अच्छा है, इधर का भी कह रहे हैं अच्छा यार, है, वहाँ भी अब अच्छा आप- है, यहाँ अब भी आप अच्छा है। अंदाजा वो लगाएं। इजाजत नहीं दे रही तो भी अच्छा है, ये कह रहे हैं ये इजाजत दे दी तो भी अच्छा है। तो आपके अफेयर के पास चल गया कि नहीं चला अभी तक? यार मेरे अफेयर अभी तक हुए नहीं, अगर हुए तो फिर बताऊंगा मैं अच्छा, आपको। ये हमें भी नहीं बता रहे, पता नहीं चलने दे रहे। अच्छा हुए तो फिर जरूर बताऊंगा। अच्छा, पता चल देना चाहिए या छुपा के रखना चाहिए आदमी को? बता देना चाहिए। यार कभी तजर्बा हुआ नहीं। नहीं, आपका जहन क्या काम नहीं करता है? तजर्बा हुआ तो बिल्कुल मतलब घर में जाकर बता देना चाहिए, हाँ जी मेरा फलां से अफेयर है। नहीं, मैं तजर्बा हुआ तो बता दूंगा। साथी तजर्बा नहीं पूछ रहा मैं, इसमें पूछ रहा हूँ आपसे नहीं, राय। मुझे तजर्बा नहीं है तो मैं कैसे कह सकता सर ये क्या है? हूँ? ये तो हर एक का अपना पर्सनल आपने बता दिया या पता लगा? जी हमें बता दिया है, और ये बताया हमने जनाब कि कभी पकड़ाई में ना आए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये ठीक है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम और साल 9 का पहला प्रोग्राम। हमने आपसे इसलिए 2024 का अलविदा भी किया। 2025 के हवाले से क्या कुछ हो सकता है, दोनों मेरे मौजूद मेहमान क्या सोचते हैं कि इन 12 माह में क्या कुछ हो सकता है, क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं सियासी हवाले से, माशी हवाले से। आप इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड पर रखिएगा ताकि जब इंशाल्लाह और अजीज़ इस प्रोग्राम साल का इख्ताम कर रहे होंगे 2025 का, तो इसमें से बहुत सारी बातें पूरी हुई होंगी या नहीं होंगी, तो आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे। हमें इजाज़त, मौलाना के पास।